सब मेरे बड़े हैं और मैं बचपन से ही सभा का हिस्सा रही हूँ और बहुत खुशी होती है जब मैं आंखों के बीच आती हूँ इस तरीके से और इतना सम्मान दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ मैं हूँ कुछ। और हर बार कि आज मेरा आना संभव नहीं था, सर से मेरी बात की सर से, उन्होंने कहा कि जब भी तुम आओ तुम आ जाना। मैंने कहा ठीक है, जब भी मैं आऊँगी मैं आ जाऊँगी। तो थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन ठीक है। जैसे अभी सर ने बताया कि मैंने हमेशा नारी को केंद्र में बनाकर रचना लिखी है, मैंने प्रेम की रचनाएं ज्यादा लिखी है क्योंकि उम्र भी है, तो इसलिए प्रेम की रचनाएं और विशेषकर वियोग श्रृंगार मेरा पसंदीदा विषय है। और मेरी कविताओं में एक नायक एक नायिका होती है और उसके जो काल्पनिक संवाद होते हैं वही मेरी रचना का विषय है। लेकिन आज एक सवाल करती हुई रचना, विशेषकर महिला स्त्री को केंद्रित करती है रचना, केंद्र लगाती हुई रचना है। एक स्त्री के चरित्र का निर्धारण कर दिया जाता है बिना उसके बारे में कुछ जाने। कोई भी वो समाज का कोई वर्ग हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, उसका जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो स्त्री भी हो सकती है। स्त्री के चरित्र का निर्धारण सिर्फ उसकी कुछ चीजों को देखते हुए कर दिया जाता है और उस संबंध में ये कविता एक सवाल करती रचना है। मैं आप लोग से आग्रह करूंगी, इसको अन्यथा नागे मेरे मन में जो आया और मैंने उसकी दशा को ये कविता लिखी है। उसकी दशा को मैंने बहुत करीब से देखा है, उसे जूझते हुए देखा है और उस दशा पर मेरी कविता है। कविता का शीर्षक है सुनो आखिर क्या दोष था मेरा, सुनो आखिर क्या दोष था मेरा, सुनो आखिर क्या दोष था मेरा, क्यों लगाई मुझ पर कविता। चरित्र भी यही कहा था ना और कितनी सहजता थी। सुनो आखिर क्या दोष था मेरा, क्यों लगाई मुझ पर ये तोहमत। चरित्र भी यही कहा था ना और कितनी सहजता थी। आभार भी है तुम्हें, आभार भी है तुम्हें मेरी उस पर पीड़ा का, मेरी दशा का। यूं लगा जैसे सैकड़ों शैले सर को एक साथ टका, यूं लगा जैसे सैकड़ों शैले सर को एक साथ टका। मेरी प्रतिष्ठा की आत्मा पर आघात किया तुमने, मेरी प्रतिष्ठा की आत्मा पर आघात किया तुमने, मेरी लज्जा को निरस्त किया, मेरे स्वाभिमान को खड़े कर दिए तुमने। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम पुरुष हो, अधिकार है तुम्हें, मेरे जीवन रूपी सत्ता के निरंकुश शासक हो तुम। कभी एक बार अपने पुरुष होने के अहंकार को त्याग कर पास बैठे होते मेरे, कभी एक बार अपने पुरुष होने के अहंकार को त्याग कर पास बैठे होते मेरे, प्रेम के वशीभूत मेरी हथेलियों को स्पर्श किया होता, जानने का व्यक्त किया होता कि मेरी आंखों में सदैव लानी क्यों रहती है, जानने का व्यक्त किया होता कि मेरी आंखों में सदैव रक्त की लाली क्यों रहती है, कि पलकों के गोर रक्त क्यों रहते हैं, कि मेरी आवाज में प्रसक्ति क्यों रहती है, कि मेरे हृदय में भटक क्यों रहती है। मौत गुरु की दर्शन चीखती है मेरी आत्मा, मौत गुरु की दर्शन चीखती है मेरी आत्मा पर, अहंकार की चादर में डरता तुम्हारा हृदय वज्र होगा। क्षमता ही नहीं कि तुम मेरी पीड़ा का अनुभव कर सको, क्षमता ही नहीं कि तुम मेरी पीड़ा का अनुभव कर सको। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सुनो आखिर क्या दोष था, तुम लगाई